सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों का स्वागत और आप सबको यीशु मसीह का प्यार, शांति और आनंद। आइए हम क्रूस का चिन्ह निकालते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जैसे ही हम उसका वचन सुनने वाले हैं, उसके वचन को समझने वाले हैं, हम उसको कहें कि हमें आपका वचन सिखाइए और जो सही है वही चुनने में मदद करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस वक्त के लिए, इस समय के लिए। और जैसे ही हम आपका वचन सुनने वाले हैं, आपके पुत्र का वचन सुनने वाले हैं, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और हमें बताए और हमें समझाए कि क्या सही है हमारे जीवन में और हमें आपके वचन के द्वारा क्या चुनना है। ये आपका पवित्र आत्मा हमें बताइए। हम ये प्रार्थना आपका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु यीशु मसीह इसके नाम से और माता मरियम इसकी मध्यस्थी से और स्वर्ग के सभी संत दूत, सभी संतगण इनके मध्यस्थी से करते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हमने संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 38 से आगे इसमें से लिया गया है। आइए हम प्रभु का वचन सुनते हैं। ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है और मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। ये ईश्वर का वचन। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं इस अध्याय के पहले यीशु हमें एक अच्छा समारी, एक अच्छा व्यक्ति कौन होता है इसके बारे में बताते हैं। हम उस अध्याय में देखते हैं कि किस तरह एक रास्ते पे एक आदमी लथपथ पड़ा हुआ था, उसे किसी ने मदद नहीं की, पर एक समारी व्यक्ति वहां पे आके उसने उसको उठाया और एक धर्मशाला में लेके गया और वहां पे उसने उसके ऊपर उपचार किए। यीशु हमें बताता है कि जो दूसरों की मदद करेगा, जो दूसरों के लिए सेवा करेगा, वो एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा समारी है। और इस अध्याय में यीशु हमें मार्था, जो यीशु की सेवा करने में, उसकी सेवा के लिए, उसको खाना बनाने के लिए जो कार्य कर रही थी, उसे यीशु कहते हैं कि मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, पर एक ही बात आवश्यक है,
मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शायद आज हमें यीशु सबको यही बताना चाहते हैं, इस इंसान सिर्फ रोटी के ऊपर नहीं, तो ईश्वर से निकले हुए हर एक वचन पर जीवित रहता है। हमें वही चुनना चाहिए जो मेरी ने चुना था, जो मेरी ने उसके चरणों में बैठकर उसके वचन को सुनने के लिए उसने चुना था, और हम सभी को वही चुनना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आवश्यक है, जैसे हमारे घरेलू जीवन में हमें हमारे घर का ध्यान रखना, उसको साफ सुथरा रखना, खाना बनाना, बच्चों का ख्याल रखना, जो भी जरूरतमंद चीजें हैं उसको, जो राशन लगता है उसको लेके आना, इत्यादि चीजें सभी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब ये चीजें करते हैं तो अलग रूप से हम यीशु की ही सेवा करते हैं। जब हम हमारे घर के सभी सदस्यों के लिए ये सब करते हैं, तब उसके लिए हम ये सेवा कार्य करते हैं। परंतु एक चीज ऐसी है यहाँ पे, जो यीशु के शिष्य है, उन सबको एक ही चीज करनी चाहिए कि हमें यीशु के वचन को सुनना है, उसको चुनना है और उसके वचन को अपने जीवन में कार्य में लेके आना है। और यीशु को जो सुनने का कार्य है वो हमारे सभी कार्यों के ऊपर होना चाहिए। हम जितने भी घर के काम करते हैं, हमारे शायद काम में जो भी काम करते हैं, उन सब कार्यों के ऊपर हमें यीशु क्या कहना चाहता है, यीशु का हमारे लिए क्या योजना है, ये हमें सीखनी है, ये हमें समझनी है। हम देखते हैं कि मार्था ने खाना बनाने में, हम पढ़ते कि सेवा सत्कार का पूरा भार उसने अपने ऊपर ले लिया। उसने अपने सेवा सत्कार को यीशु को समर्पित किया। और सच्चाई ये है कि यीशु उसको अनंत काल का शब्द देना चाहते थे, जिसमें पूरा जीवन होता है। और उसमें भी मार्था उधम मचा रही थी, वो हलचल कर रही थी और यीशु से शिकायत कर रही थी, और वो ये कह रही थी कि प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के लिए काम करना उसमें भी एक कार्य, वो कार्य में एक तरीका होता है। चाहे हम शायद घरेलू जीवन में, हमारे सामुदायिक जीवन में, और हम जहाँ पे काम करते हैं उस जीवन में हमारा जैसे एक तरीका होता है, वैसे ही यीशु के लिए काम करने में एक तरीका होता है। और वो तरीका है, हम पहले उसको खोजें, हम यीशु को खोजें, हम यीशु को चुने, हम यीशु को सुने और उसके वचन के ऊपर विश्वास रखें। और मेरी ने भी वही किया। उसने सबसे अच्छी चीज, सबसे बड़ी चीज उसने चुनी, उसके पैरों में बैठकर उसके वचन को सुनना। और प्रभु यीशु ने उसके बाद कहा कि मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है, और मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुना है और वो उससे लिया नहीं जाएगा। हम जब उस उत्तम भाग को चुनते हैं, तब हम यीशु को चुनते हैं। इसलिए बहुत सारे प्रचारक कहते हैं कि आप जो भी कार्य करो, जिसको भी चुनो, आप पहले यीशु को चुनो। इसका मतलब है कि आप पहले उस मार्ग को, उस सत्य को और उस प्रकाश को चुनो जो आपको जीवन का मार्ग बताता है। और जब आप ये ऐसा करते हैं, तब आपके सभी चीजों में, आपके सभी कार्यों में, उसमें ईश्वर की महिमा दिखेगी और वो आपका कार्य फल उत्पन्न करेगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस गीत के जरिए हम यीशु को बताइए कि है यीशु मसीह, हे मेरे खुदा, अपनी चरणों में दे तू जगह। जैसे आपने मेरी को वो जगह दी आपके चरणों में आपका वचन सुनने के लिए, वैसे ही हमें अपनी चरणों में दे तू जगह। तेरी सेवा करूं तुझको सजदा,
मुझको तू अपने काबिल बना। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उस यीशु के लिए जो पवित्र है उसके लिए हमें काबिल बनना है। आइए हम इस गीत के जरिए उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें जो आवश्यक चीजें, आवश्यक कार्य हमारे जीवन में नहीं है, उनको तू ले ले और सिर्फ आपके वचन के ऊपर विश्वास करना, चुनना और उसको सुनने के लिए हमें मदद करिए। आइए हम इस गीत के जरिए हम मदद करते हैं। हे मसीह है मेरे खुदा, अपने चरणों में दे दो जगह। हे मसीह है मेरे खुदा, अपने चरणों में दे दो जगह। तेरी सेवा करूं, तुझको सजदा करूं, मुझको तू अपने काबिल बना। है मसीह है मेरे खुदा, अपने चरणों में दे दो जगह। मसीह है मेरे खुदा। शुक्रिया, हाथों में हाथ तूने लिया। मैं अकेला नहीं, तू है संग हर कहीं, तुझसे पाया है मैंने उतार। है मसीह है मेरे खुदा। तो इंसान हूँ मेरे पिता, तूने मेरे लिए जो किया। अपना बेटा दिया जो मेरे खातिर मरा, अब तो समझो मैं तेरा ये प्यार। हे मसीह है मेरे खुदा, अपने चरणों में दे दो जगह। तेरी सेवा करूं, तुझको सजदा करूं, मुझको तू अपने काबिल बना। है मसीह है मेरे खुदा, अपने चरणों में दे दो जगह। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम मार्था की तरह प्रार्थना करते हैं, एक अस्थिर व्यक्ति की तरह, तब हमारी प्रार्थना एक अस्थिर व्यक्ति की तरह हो जाती है। हमारी प्रार्थना में हम
हमारी चिंताएं यीशु को समर्पित करते हैं। हमारे जो कठिनाइयां है हम यीशु को समर्पित करते हैं। हम यीशु को खोजते तो जरूर है, पर हमारी खोज वो एक अस्थिर रूप से बन जाती है, और इसी कारण हम हमारी सिर्फ चिंताएं और हमारी कठिनाइयां उसकी तरफ लेके आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए यीशु हमें अगले अध्याय में प्रार्थना कैसी करनी है वो सिखाता है। हमने देखा कि किस तरह मेरी ने सबसे उत्तम भाग चुना, उसके चरणों में रहकर उसके वचन को सुनना। उसके आगे यीशु हमें प्रार्थना कैसी करनी है उसके बारे में बताते हैं। जब शिष्य ने उनसे पूछा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, क्योंकि बहुत बार हमारी प्रार्थनाओं में हम सिर्फ मांगते होते, हमारी ज़रूरतों को, हमारी इच्छाओं को और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। परंतु यीशु हमसे कहते हैं कि यीशु के शिष्य की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। यीशु के शिष्यों ने पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से ध्यान लगाकर और शांत रहकर यीशु क्या कहता है उसको हमें सुनना चाहिए, और हम वह सिर्फ उसके वचनों के द्वारा, ईश्वर के वचनों के द्वारा उसके ऊपर ध्यान रखकर उसको शांतता में वो हम सुन सकते हैं। और बहुत बार जैसे हम सिर्फ मांगते रहते हैं, हमें बहुत बार सिर्फ शांत होकर हमारी सारी चिंताओं को दखल अंदाज करके, हमारे मन को शांत कर इस पृथ्वी पे जो भी हमारी शिकायत है उनको शांत करके हमें यीशु के वचनों पे ध्यान लगाना है। और फिर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फिर यीशु आपसे बात करेगा। यीशु आपके लिए उसकी क्या योजना है वो आपको बताएगा। फिर आपको आपके समस्या का हल भी यीशु आपको बताएगा, और वो बताएगा कि जीवन में कुछ भी हो जाने दो, पर उसका शब्द अटल रहेगा। उसका शब्द कभी मर नहीं जाएगा, उसका शब्द अटल रहेगा। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए स्तोत्रकार हमें अध्याय 27 वचन संख्या 4 में बताता है कि मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है। हम सभी को यही वरदान मांगना चाहिए कि यही मेरी अभिलाषा रही कि प्रभु की सौम्यता का दर्शन करने के लिए और उसके मंदिर की देखरेख के लिए मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं, क्योंकि वह संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है। वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है। वह मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है। वही यीशु ने मेरी के साथ किया। उसने उसको उसके मंदिर की देखरेख के लिए जीवन भर प्रभु के घर में उसको निवास करने दिया, उसके चरणों में। हम इस गीत के जरिए उस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि हमें उसने हमें चुना है, ना कि हमने उसे चुना है। हमारे जीवन के लिए उसकी योजना है, और ये योजना यह है कि हम उसके मंदिर में, उसके चरणों में रहकर उसके वचन को सुने, और उसका वचन जो हमारे भाई बहन जो अंधकार में हैं उनको बताए, और प्रभु यीशु का वचन उनके जीवन में भी उसका राज्य लेके आए। जैसे हम ये गीत गाएंगे, शायद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, पर हम जो उसके शिष्य हैं, जिनको यीशु खुद ने चुना है, हम पढ़ते हैं यूहान के सुसमाचार में 15वां अध्याय 16वां वाक्य कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। यीशु कहता है कि उसने हमें चुना है, क्योंकि हम फल उत्पन्न करें और वो फल अनंत काल तक बना रहे। और जब आप उस यीशु के नाम में पिता परमेश्वर से जो भी मांगोगे वो आपको दिया जाएगा। ये ईश्वर का वचन है। ईश्वर का वचन अटल है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा।
आज हम उस यीशु को बताएंगे कि जो भी लोग जीते हैं वो तो उनके लिए जीते हैं, पर हम उसके वचन के लिए जीते, हम यीशु के लिए जीते हैं। मैंने तो ये जीवन उसके लिए दिया है, उसके लोगों के लिए दिया है, उसके राज्य के लिए दिया है, और उसका राज्य शांति, प्रेम और आनंद का है, और वो पवित्र आत्मा में है। आइए हम इस गीत के जरिए उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे, महिमा गाएंगे और उसको धन्यवाद देंगे कि उसने हमें चुना है उसके चरणों में बैठ के उसके गीत को, उसके वचन को सुनने के लिए, और हमारे सभी भाई बहनों के जीवन में उसका राज्य लाने के लिए। आइए हम सब प्रार्थना करें और माता मरियम से भी हमारे लिए मध्यस्थी करने के लिए बताइए। आइए हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु, हमें सबसे उत्तम भाग आपके राज्य का देना, और उस उत्तम भाग है आपके चरणों में बैठ के आपका वचन सुनना, क्योंकि आपके वचन के जरिए ही हमारे जीवन में आशीष से आशीर्वाद और चंगाई आती है। आपके वचन के जरिए ही हमारे जीवन में आपका राज्य आता है, जो शांति, प्रेम और उल्लास का है, आनंद का है और सच्चाई का है। हम जो भी कार्य करें, हम जो भी काम करें, उसमें हम पहले आपको ही चुने, क्योंकि आप ही मार्ग, आप ही सत्य और आप ही प्रकाश हो। और प्रभु, जब ऐसा हम करेंगे तो वो फल और उस कार्य में आपकी महिमा दिखे। प्रभु, ये सब सारी प्रार्थनाएं और हमारे मन की उद्यमता, हलचल, अकार्य क्षमता आपके चरणों में हवाले करते हैं। प्रभु, आपके वचन के जरिए हमारे जीवन में आपका राज्य आने दीजिए। प्रभु, ये सारी प्रार्थनाएं आपकी माता मरियम इसकी मध्यस्थी से, सभी संतगण, सभी दूतगण इनके मध्यस्थी से करते हैं। जैसे हम कहते हैं, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। यीशु मसीह की जय। महिमा 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 प्रभु को महिमा मिले। महिमा 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 प्रभु को महिमा मिले। प्रभु को महिमा मिले, चाहे जाए मेरा प्राण, मैं घटूं और वो बढ़े, चाहे जो मेरा को महिमा मिले, चाहे जाए मेरे प्राण, मैं घटूं और वो बढ़े, चाहे जो मेरा महिमा 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 प्रभु को महिमा मिले। महिमा 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 प्रभु को महिमा मिले। उसको ही दे दिया, मेरे तो ये जीवन उसको ही दे दिया। महिमा 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 प्रभु को महिमा मिले। महिमा 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 प्रभु को महिमा मिले। प्रभु को महिमा
घटूं और वो बढ़े, चाहे जो मेरा हाल। सारी महिमा और आदर उसे दो, सारी महिमा और आदर उसे दो। केवल मेरा प्रभु उसके योग्य है, केवल मेरा प्रभु उसकी योग्य है। प्रभु को महिमा मिले, चाहे जाए मेरे प्राण, घटूं और वो बढ़े, चाहे जो हो मेरा हाल। प्रभु को महिमा मिले, चाहे जाए मेरे प्राण, मैं घटूं और वो बढ़े, चाहे जो हो मेरा हाल। महिमा 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 प्रभु को महिमा मिले, महिमा 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 प्रभु को महिमा मिले, महिमा 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 प्रभु को महिमा मिले, महिमा 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 प्रभु को महिमा मिले।